कराची के अंदर 82 KMC की मार्केटें हैं जिनके किराया जालिमाना तरीके से 75% बढ़ा दिए गए। मुल्क के अंदर हालात ये हैं कि लोग काफ़ी कर रहे हैं, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत लोगों की हिम्मत से जवाब दे चुकी है। और ऐसी सूरत के अंदर कराची के अंदर जो पाकिस्तान का माशी हब है, जो चाहते हैं कि बाद दुकानदार बगैर बिस्मिल्लाह के दुकान बंद करके चले जाते हैं। हज़ारों दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं और फाका कशी का शिकार हैं। ऐसी सूरत के अंदर हुकूमती शहरी हुकूमत हमारा आज का जो इजलास वो KMC की मार्केटों में 75% किराए में जो इजाफा हुआ है उस हवाले से मुनक़िद किया गया था। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 75% किराया में इजाफा जो है वो इंतहाई ज़ालिमाना इजाफा है और ख़ास तौर पे बल्दियाती मार्केटों में इसका ये तनासुब जो है वो क़तन गैर मुनसिफ़ाना है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब हम शहरियों से कहते हैं, ताजिरों से कहते हैं कि वो कानून की पाबंदी करें, तो हमारे इदारे कानून की पाबंदी क्यों नहीं करते? जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कानून किरायादारी 1979 का नाफिज है, उसके तहत भी 10% किराया बढ़ा सकते हैं। अब इसमें 75% इजाफा कर देना और उसके ऊपर जो है ढिठाई के साथ इसरार करना कि नहीं जी ये सही है, ये बहुत गलत है। इसलिए कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, बल्कि पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है माशी तौर पे कि जुमूद तारी है, लोग जो है वो अपने किराए नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग अपने अखराजात नहीं निकाल पा रहे हैं। हज़ारों ताजिर जो हैं वो दिवालिया हो चुके हैं और बहुत से दुकानदार जो है वो ऐसे हैं जो बिस्मिल्लाह के बगैर चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो हम तो आम जो मालिकान हैं उनसे कहते हैं, जो बिल्डिंग के मालिकान हैं, जहाँ पर जो मॉल मौजूद हैं, उनके दुकानदारों से कहते हैं कि आप रिलैक्सेशन दें दुकानदारों को, इसलिए कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर जो सरकारी इदारा है, बल्दियात है, बल्दियात क्या है? बल्दियात तो है ही शहरी इदारा, शहरियों के लिए है, शहरियों को फैसिलिटी देने के हवाले से है। तो अगर इस शहर के अंदर शहरी किराएदार हैं तो उनके ऊपर आप बुरे हालात के अंदर, ख़राब माशी हालात के अंदर 75% इजाफा कर देते हैं, तो ये तो इंतहाई नाइंसाफ़ी वाला मामला है। आज हमने इन मामलात पर गौर किया है और हमने तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया है। हम इंशाअल्लाह मुज़ाकरात भी करेंगे और मुज़ाकरात की कोशिश हमने चैम्बर की मार्फत की भी है, मगर उसमें खातिर ख्वाह कोई नताइज बरामद नहीं हुए। तो हमने ऑप्शन पे गौर किए हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि हमारे लिए अदालत के रास्ते खुले हुए हैं, दूसरा हमारा एहतिजाज का रास्ता भी खुला हुआ है। ये हमारा जमहूरी हक़ है कि अगर एक मुंतखब मेयर जो है वो आकर जो है वो अवाम के ऊपर ज़ालिमाना टैक्स लगाएगा, जिसकी पार्टी ये कहती है कि हमारा मंशूर जो है रोटी कपड़ा और मकान है, जिसकी पार्टी ये कहती है कि हम लोगों को अवाम को सहूलत देना चाहते हैं, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो आपका मेयर जो है वो तो रिलीफ देने के बजाय उनका खून निचोड़ना चाह रहा है। तो ये कतन गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। हम इसके खिलाफ अदालत में भी जाएंगे, सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे और हर वो तरीका इख्तियार करेंगे जिससे ये ज़ालिमाना टैक्स जो है ख़त्म हो। इसलिए कि बल्दियात के जो किराएदार हैं, बल्दियात की दुकानों के किराएदार हैं, वो तो मतलब इन दुकानों को खुद मेंटेन करते हैं, इनकी मेंटेनेंस भी उनके ज़िम्मे है। कोई एक कील नहीं लगाती बल्दिया, कोई चीज़ टूट जाती है तो वो खुद मरम्मत करते हैं, दरवाजे वो लगाते हैं, शटर वो लगाते हैं, फर्श वो बनाते हैं, सफाई वो करते हैं। तो इनके ऊपर आप किराए लेने के लिए आ जाते हो और 75% किराए का मुतालबा करते हो, जो कतन गैर कानूनी है। मैं मेयर कराची से एक बार फिर मुतालबा करूँगा कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें और इस किराए को वापस लें और लोगों को रिलीफ फराहम करें। इसलिए कि ये वक्त रिलीफ देने का है। इस वक्त लोगों से जो है वो लोगों का खून निचोड़ने का वक्त नहीं है, इसलिए कि इस वक्त जो माशी हालात हैं वो इतने ख़राब हैं कि लोग जो है, जो मोटरसाइकिल पे जाने वाला है वो भी खड़ा हो जाता है कि मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं, मेरी गाड़ी के अंदर 100 रुपये का पेट्रोल डला दो। ये वर्स्ट पोजीशन है, बहुत ज़्यादा माशी हालात ख़राब हैं। तो इसलिए खुदारा कराची के अवाम पर रहम करें, कराची के ताजिरों पर रहम करें और बल्दियात के जो किराएदार हैं उन पर रहम करें, इस ज़ालिमाना किराए को वापस लें। 3 मार्केटिंग है, जब तक हम ये तेजी नहीं दिखाएंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो दिखानी है ताकत
जब तक सारे मिलकर ताकत नहीं दिखाएंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे, हर जगह पे हम आपके साथ जाएंगे, जहाँ आप हमें बुलाएंगे हम आपके साथ होंगे। लेकिन वो मार्केट भी साथ होनी चाहिए जो मार्केट सफ़र कर रही है। जब तक वो हमारे साथ नहीं होंगी और आप लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो मामला वहाँ रुक जाएगा। अच्छा, आप जैसे आपने कहा कि अभी इलेक्शन का ज़माना है, अभी तो हो सकता है मौखर भी कर दे, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त इलेक्शन है, पीपल पार्टी की बदनामी का बाइस बन सकती है। इतनी हज़ारों लोग जब बाहर आ जाएंगे, थोड़े से लोग तो है नहीं, बाद में चलाने मार्केट के 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग बन जाएंगे ख़ानदान के हिसाब से। तो उसको इसको कवर करने के लिए, इसको बचाने के लिए चलो 50% 30% तो लोग बाहर आए ना हमारे साथ। जब 30-25-30% का भी रेशियो होगा तो इंशाल्लाह ताला इनका बात भी मानेगा और ये आपकी बात को पूरा करेंगे। और ये किराया 10% जो जायज़ है वो बढ़ाने कोई बात नहीं है। जहाँ तक 70% या 50% की बात है, ये तो नाकाबिल कबूल है। ये ऑफिस हमारा खरीद बाजार सही इससे तो हमारे यहाँ एक अफगान ट्रस्ट का मसला हुआ है। उसने अफगान सब्सिडी किया है कि जो बंदूक लेके आगे भी ये एग्रीमेंट साइन करेंगे। हमने चैम्बर को भी कॉल किया, पुलिस की कॉल की थी। आखिर में दुकानदारों को हमने भेजा कॉल किया, आप जो है प्रयास कर बोल रहे MRP फाइल करके। उसके बाद हमारी जांच होगी, ठीक है। तो मैं तो आपको यही मेरा मशवरा रहेगा कि आप हमें जरूर सड़क को करें, मगर अपने आप को सेव करने के लिए अपनी MRP जरूर फाइल करें, ताकि जो है आपके साथ अचानक जो इंटरेस्ट मार्केट या जिस तरह के मामला हुए वो ना हो। अपनी सेफ्टी करें, हिफाजती इंसार खींच के उसके बाद जो है चिल्ला शुरू करें, देव काबू करें। मैं इसमें माजरत के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ।